भाई क्या कर रहे हो? रुकिए, कुछ मत करिए, कोई बोरी नहीं फेंकेगा। अरे जनाब जी, क्या देख रहे हो? भाईजान, इन्हीं बोरियों में से एक बोरी में मेरी बच्ची थी। मैं उसे यहीं छोड़ कर गया था। आपने देखा उसे? आपकी बच्ची? जी हाँ, 8-9 बरस की थी। ये हो क्या रहा है? जरा देर पहले कुछ लोग आए थे और एक छोटी बच्ची को तलाश रहे थे, और अब आप। आखिर ये मामला क्या है? फरहान यहाँ आके चल, उन लोगों को बच्ची तो नहीं मिली ना? नहीं, बच्ची तो नहीं मिली उन्हें, वो लोग ऐसे ही लौट गए। मरियम चली कहाँ गई? उनसे पहले मुझे मरियम तक पहुंचना होगा। शुक्रिया। रिफत जी, ये पेपर्स असली है। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। छोटी संभाल ले मुझे। हाँ भाभी जान, भाभी जान, भाभी जान, आपकी मेहनत रंग लाई भाभी जान, आप तो कामयाब हो गई भाभी जान। बस वकील साहब, अब बस अब आप पेपर तैयार करवाइए। ये हवेली मेरे नाम होनी चाहिए। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। बस इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। क्या मतलब? ये पेपर्स तो असली है, लेकिन जिसने ये पेपर्स बनाए हैं उसने एक क्लॉज इसमें ऐड किया है, और वो ये है कि मरियम के 20 साल होने तक ये हवेली उसी के नाम रहेगी। इसका मतलब ये हवेली किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। इतना बड़ा धोखा दिया है शायद ने मुझे। मैं ये बाजी पलटने नहीं दूंगी। ये हवेली तो मैं अपने नाम करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे एक रास्ता है। इस हवेली को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन केस बहुत ही सेंसिटिव है और थोड़े वक्त के बाद सरकार इस हवेली को अपने कब्जे में ले लेगी। वैसे भी मजाज साहब के ऊपर टेररिस्ट होने का इल्जाम लगा है, और ये इल्जाम ही अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। अब आप जमानत की बात तो छोड़ ही दीजिए। ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो बेकसूर है और सच सबके सामने होगा। आज दुनिया में किसी भी देश के कानून को देख लीजिए, कानून सिर्फ सबूत मांगता है, और बदनसीबी ये है कि झूठा इल्जाम लगाने में वक्त नहीं लगता, लेकिन झूठे इल्जाम को झूठा साबित करने में सालों लग जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इस हवेली को बचा पाएंगे, क्योंकि केस पहले से ही बहुत कमजोर है। लेकिन कोई तो सॉल्यूशन होगा ना, हम ऐसा हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। वकील साहब जरा सोचिए, अगर ये हवेली चली गई तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिंदगी की सारी मुश्किलें तूफान की तरह हमारा घर उजाड़ने के लिए हमारी तरफ बढ़ रही है। और अगर अब्बू को ये बात पता चली तो वो कितना परेशान होंगे। परेशानी की बात तो है बहू। अरे अब्बू, आप खुद कैसे आ गए? हम तो आने वाले थे आपको लेने के लिए। फोन तो कर दिया होता कम से कम। नहीं, हमने इसकी जरूरत नहीं समझी। तबीयत कुछ बेहतर महसूस हो रही थी, डॉक्टरों से पूछा, उन्होंने इजाजत दे दी तो हम चले आए। लेकिन यहाँ का माहौल देखकर तबीयत फिर पहले जैसी हो रही है। खुदा मालूम क्या मसलहत है उसकी, लेकिन एक बात तो तय है और यकीन के साथ कह सकते हैं हम कि अगर इस आजमाइश के वक्त में हम सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहे तो यकीनन अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में हमें इसका अज्र देगा। इंशाअल्लाह। आप लोग बस अपना ख्याल रखिए, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और अम्मी भी किसी लॉयर से बात कर रही है, तो शायद वही कोई सॉल्यूशन बता दें। अगर आप मरियम की गार्डियन बन जाएं और मरियम को इससे कोई एतराज ना हो, फिर हवेली आपके नाम पर होने से कोई नहीं रोक सकता। पर ये होगा कैसे? छोटी मरियम तो पाकिस्तान में बैठी हुई है
ये तो और भी अच्छी बात हो गई। इस वक्त मरियम के अब्बू अम्मी ही उसके गार्डियन होंगे। मैं कुछ अटॉर्नी के पेपर्स रेडी करता हूँ। आपको सिर्फ एक काम करना है, उन पेपर्स पर मरियम के पेरेंट्स में से किसी एक के दस्तखत करवाने होंगे। फिर कानूनी तौर पर आप ही हवेली की मालकिन, एटलीस्ट मरियम 21 साल होने तक। साइन बहुत जरूरी है। रिफत नाम है मेरा। मदीहा इन कागजात पर साइन करने के लिए खुद रजामंद होगी। लगता है आपको किसी की तलाश है। ये वली का दरबार है, यहाँ आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। जाइए, अल्लाह आपको महफूज रखे। जाइए जाइए, अल्लाह का दरबार है, या जाइए। अस्सलाम वालेकुम फॉरेनर बाबा। बाबा, मुझे अपने अब्बू से मिला दीजिए। मेरे अब्बू पाकिस्तान आ चुके, लेकिन हम मिल नहीं पा रहे हैं। प्लीज बाबा मिला दीजिए, प्लीज।